हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग। प्रिंसिपल देखते हैं पहले इसका। देयर शुड बी सफिशिएंट पर्सनल at all levels with the ability, training, experience where necessary, the professional and technical qualification appropriate to the task assigned to them and commensurate with the size and type of the food business। जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो पर्याप्त होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए कि कहीं का कहीं अपॉइंट किया जा रहा है, कहीं का कहीं अपॉइंट किया जा रहा है। सफिशिएंट पर्सनल्स होने चाहिए हर लेवल पे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो और चाहे वो सप्लाई चेन हो। इसके अलावा जो पर्सनल्स होते हैं उनकी प्रॉपर एबिलिटी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सनल्स होने चाहिए और जहाँ भी नेसेसरी हो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी उनमें होनी चाहिए, ताकि जो बिजनेस का टाइप है, जो बिजनेस का साइज है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म कर सकें। कुछ जनरल टर्म्स हैं यहाँ पे, बातें हैं कुछ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वेरी वाइडली इन कैरेक्टर, साइज एंड स्ट्रक्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं कैरेक्टर के बेस पे, साइज के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे वैरी करती हैं हर लेवल पे, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड इन द लेटर केस द एक्सटेंट टू विच द कैरेक्टर ऑफ देयर ऑपरेशंस इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल कंट्रोल। या तो वो किसी ग्रुप का पार्ट हो या फिर वो सेंट्रल कंट्रोल में हो, लेकिन वो कैरेक्टर और साइज के बेस पे एज वेल एज स्ट्रक्चर के बेस पे डेफिनेटली वैरी करेंगी। टू की पर्सनल्स आर द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ये जो दो लोग होते हैं जो कि एज अ प्रोडक्शन मैनेजर और एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अपॉइंट होते हैं, हु शुड बी टू डिफरेंट पीपल। ये ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को प्रोडक्शन मैनेजर भी बना दिया, एक को ही क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी बना दिया। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अलग अलग दो पीपल होना चाहिए। नाइदर ऑफ whom इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर। अगर प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है तो वो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। But who both have a responsibility to collaborate in achieving product safety, legality and the required product quality। लेकिन दोनों का ही रोल होगा जो प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी, उसकी लीगैलिटी के लिए, एज वेल एज जो प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ हैं उनके मेंटेनेंस के लिए। अगला आता है क्वालिफिकेशन। The quality control manager should possess appropriate professional and scientific और technical qualification। जो भी required scientific qualification हो, that is जो experience हो, laboratory में work करने का experience है, या जो production manager की जो post है, quality control manager की जो post है उसकी जो technological qualifications हैं वो सारी होनी चाहिए। and experience in food safety, फूड सेफ्टी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज वेल एज फूड लीगैलिटी एंड फूड क्वालिटी कंट्रोल में भी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। की पर्सनल विद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद एन एडिक्वेट नंबर एंड कैलिब्रेट ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ। जो की पर्सनल्स होते हैं लाइक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इनको एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये वर्क को प्रॉपरली करवा सकें। की पर्सनल विद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ये जो की पर्सनल्स होते हैं ये डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के।
Person contracted but not employed directly by the company may be retained to provide advice or to carry out special project. जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉयड होते हैं वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं जिसमें कि एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराना हो या स्पेशल प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हैं, बट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज फिलिंग की पर्सनल पोजीशंस। की पर्सनल की पोजीशन को वो नहीं रिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो की पर्सनल्स होते हैं ये डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं। Person should be designated to take up the duties of key personnel during the absence of latter. जो पर्सन है वहाँ पे अगर किसी एक की एब्सेंस होती है तो उसकी ड्यूटीज लेने में भी वो सक्षम होना चाहिए। दिस शुड बी फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड, और जो भी उस जगह पे ड्यूटी ले रहा है इसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट डिप्यूटीज आर competent to undertake the role when required। ये जो डिप्यूटीज होते हैं ये रोल तो ले सकते हैं लेकिन इनका परमानेंट रोल नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब ये आके रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो कि पर्सनल है वो अब्सेंट है वर्क से, तो ये उसकी जगह पे आके कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। In the recruitment and selection of staff, due regard should be given to the required prerequisite skills and the potential suitability of the candidate for the task in hand। जो requirement और selection की process होती है staff की, इसमें जो skilled persons होते हैं जिनमें जो suitable होते हैं उन सभी को preference दिया जाना चाहिए और उन्हीं का selection होना चाहिए। Training. Training is necessary to enable personnel at all levels। ट्रेनिंग तो हर लेवल पे दी जाती है, चाहे वो छोटे लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रहा हो चाहे बड़े लेवल पे हो रहा हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में चाहे छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, जिस भी लेवल पे पर्सन अपॉइंट हो रहा है उस लेवल की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स, ताकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको प्रॉपरली समझ सकें और अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग विल ऑल्सो इम्प्रूव इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जो अगर इफ़ेक्टिव है, ट्रेनिंग अच्छे से दी जा रही है तो ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी और इम्प्रूव करेगी। एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड। सुपरविजन का मतलब होता है कि जिसको आपने काम पे लगाया है उसको आपको बार बार देखना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी है, अच्छे से ट्रेंड पर्सनल वहाँ पे अपॉइंट किया है, तो सुपरविजन की ज़रूरत वहाँ पे कम हो जाएगी। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड एंड दे शुड प्रोवाइड एज मिनिमम डिटेल्स ऑफ द नेचर and content of the training undertaken, the date and duration of the training activity, the identity of the trainer and the signature of the trainee to verify training has taken place, and the trainer to confirm that the training was effective and individual is competent। ट्रेनिंग का जो रिकॉर्ड है उसमें जिस टाइप की ट्रेनिंग दी गई है, किस डेट तक और कितने टाइम तक ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनर की आइडेंटिटी क्या है, एज वेल एज जो ट्रेनी है उसके सिग्नेचर भी वहाँ पे होना चाहिए। और ट्रेनिंग इसलिए ये रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके कि ट्रेनिंग प्रॉपर हो गई है और जो इंडिविजुअल है वो अब कॉम्पिटेंट है, अपने वर्क को संभालने के लिए तैयार है। अगला आता है सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वेयर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड फॉर एनी रीजन, consideration should be given to any possible risk arising through disaffection or simple lack of continuing interest and commitment from the employees concerned, and appropriate precautions taken as necessary।
अगर एम्प्लॉयमेंट को बिना किसी रीज़न, मतलब कोई अगर ऐसा रीज़न आया है अचानक से ही टर्मिनेट करना पड़ता है, तो इसके लिए भी प्रॉपर कंसिडरेशंस दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है फूड हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन। It is essential that all personnel are appropriately trained in the relevant aspect of food hygiene. फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे पर्सनल को अपॉइंट किया गया है, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो फूड के हाइजीन का भी ध्यान रख सकें। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स शुड इंश्योर, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए दैट फूड हैंडलर्स are supervised and instructed or trained in food hygiene matters। जो पर्सनल फूड के सुपरविज़न के लिए अपॉइंट किए गए हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि फूड के हाइजीन को मेंटेन किया जा सके commensurate with their work activity। That those responsible for the development and maintenance of the procedure referred in Article 5 of this regulation। Article 5 इसी के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे प्रोसीजर्स को मेंटेन करके रखना चाहिए, और फॉर द ऑपरेशन ऑफ रेलिवेंट गाइड्स have received adequate training in the application of HACCP principle। ये होते हैं हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिनके बारे में हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जब एक कोर्स चल रहा है तो कोर्स में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं और सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए सारे वीडियोज़ देखना ज़रूरी है। अगला है कंप्लायंस विद एनी रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल लॉ कंसर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सन वर्किंग इन सर्टेन फूड सेक्टर। कंप्लायंस होनी चाहिए अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो पर्सन वर्क कर रहा है इन सर्टेन फूड सेक्टर्स। अब आता है पर्सनल हाइजीन पॉलिसी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। जो पर्सनल हाइजीन पॉलिसी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की to ensure that personal hygiene policies and protocols have been developed। ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इंश्योर करेगा कि पर्सनल हाइजीन की पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डेवलप किया गया है। दैट गुड हाइजीन प्रैक्टिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू, जिसमें कि गुड हाइजीन की प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन किया गया हो एंड फुल्ली अंडरस्टूड बाय एम्प्लॉयज़, विजिटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। जो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उनको फुल्ली एक्सप्लेन किया गया हो और वो समझने लायक हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो विजिटर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सब उन पॉलिसीज़ को, उन प्रोटोकॉल्स को ईजिली समझ पाएँ। These include ensuring that the design of the premises and positioning of hand washing stations allows for adequate hand washing and sanitation if required। जो पोजीशंस होती हैं हैंड वॉशिंग के लिए उनमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग और सैनिटेशन होना चाहिए जब कभी भी रिक्वायरमेंट है। देयर आर एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ क्लीन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। प्रॉपर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग की सप्लाई होनी चाहिए एंड हैंड वॉशिंग सन्ड्रीज एट ऑल टाइम। जो हैंड वॉशिंग के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग है, वो हर टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। स्टाफ हैव सफिशिएंट टाइम अवेलेबल टू अंडरटेक गुड हाइजीन प्रैक्टिस। जो स्टाफ है उसके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए ताकि वो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर पाएँ। The personal hygiene training given, including the training aids used in appropriate to the language skills and literacy of the staff। जो personal hygiene training है उनको ट्रेनिंग एड्स के और जो लैंग्वेजेस हैं उनके हिसाब से रखने चाहिए, और जो स्टाफ आप हायर कर रहे हैं उसकी लिटरेसी के हिसाब से कि जिसको जिस लैंग्वेज में आ रहा है समझ में, कौन कितना
लेवल तक पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से, उसकी लिटरेसी के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। वेयर अप्रोप्रिएट पिक्टोरियल ट्रेनिंग शुड बी यूज्ड, पिक्चर के फॉर्म में भी ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा सकता है, जहाँ पे ज़रूरी है कि किसी चीज़ को आप देख के ही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ क्या है, तो वहाँ पे पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। Staff, visitors and contractors have sufficient understanding of the potential effects of poor personal hygiene। जो स्टाफ है, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के विजिटर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सभी को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पुअर पर्सनल हाइजीन क्या है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या बैड इफ़ेक्ट हैं, तो इसलिए पुअर पर्सनल हाइजीन को अवॉइड किया जाए और प्रॉपर हाइजीन की प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट आता है एजेंसी स्टाफ। The employment of agency staff should be in compliance with the legal requirements operating in the country where the manufacturing site is situated। जो एजेंसी स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि सारी ही लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। The onus is on the manufacturer to check at routine intervals that the agency's approval has not been revoked. In order to manage this effectively, a formal procedure should be in place with responsibilities defined as to who will coordinate and implement the procedure and if required appropriate corrective action। ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि ये जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा प्रोसीजर्स को, और जब कभी अगर ज़रूरत पड़ती है करेक्टिव एक्शंस की तो उन करेक्टिव एक्शंस को भी लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ ट्रेनिंग एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स आर हेल्ड बाय द एजेंसी दे शुड बी रूटीनली वेरीफाइड एज अप्रोप्रिएट बाय द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और डेजिग्नेट। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रूटीनली वेरीफाई किए जाना चाहिए, और वेरीफाई क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी कर सकता है या उस जगह पे जो भी डेजिग्नेट है, जो भी अपॉइंटेड है, वो करेगा कि सारे ही रिकॉर्ड्स को वो रूटीनली वेरीफाई करे जब जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट हो। If the agency is responsible for the laundering of protective clothing, then they should comply with all necessary controls। अगर एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के लिए या प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के लिए, तो उनको सारे नेसेसरी कंट्रोल्स वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करवाया जा सके। एथिकल ट्रेडिंग इनिशिएटिव बेस कोड। It may be required of retail customers as a prerequisite to supply that the manufacturer complies with the Ethical Trading Initiative Base Code say 8000 or another third party standard। जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एथिकल ट्रेडिंग के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें। It is best practice for manufacturer where this is a requirement to ensure that their suppliers comply with the relevant ethical trading standards as well। ये बेस्ट होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, जो उनके सप्लायर्स हैं वो कंप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कंप्लाई कर पा रहे हैं विद द एथिकल ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स। अगला आता है फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। Training in food integrity management and to create awareness of the potential for food crime and illicit behavior is necessary to enable personnel at all levels। जो फूड की इंटीग्रिटी है उस फूड की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस फैलाना, और जो फूड क्राइम है
या जो एलिसिट बिहेवियर है उसके खिलाफ सारे ही पर्सनल्स को हर लेवल पे ट्रेंड करके रखना चाहिए, ताकि अगर कोई भी फूड क्राइम होता है, फूड फ्रॉड होता है, तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सके और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा सके, वहाँ पे काउंटर मेजर्स लिए जा सकें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज and improve their knowledge and skills in this area of good manufacturing practices. फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अपनी स्किल्स को, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उस एरिया में जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको वो गेन कर सकें. Training to ensure that there is adequate understanding of organizational whistleblowing procedure. ट्रेनिंग इस चीज़ की भी दी जानी चाहिए कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो ऑर्गेनाइजेशनल विशल ब्लोइंग प्रोसीजर्स की. विशल ब्लोइंग वो होती है कि कोई भी अगर रिस्क है तो रिस्क का पहले ही असेसमेंट करना, किसी भी खतरे से पहले ही भाग के उसकी सूचना देनी होती है किसी भी ऐसे इंसान को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्शन लेने के लिए. जो कोई भी अगर खतरा है तो उस पर कैसे एक्शन लेना है, कैसे काउंटर मेजर लेना है, उसके लिए विशल ब्लोइंग रिस्पॉन्सिबल होती है. तो इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड प्रोसीजर शुड बी अंडरटेकन एंड देयर शुड बी वेरिफिकेशन एक्टिविटीज कैरीड आउट टू मेजर द डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ हर एक रूटीन लेवल पे होनी चाहिए. एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद में वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी ट्रेनिंग दी गई है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए या जो विशल ब्लोइंग प्रोसीजर है या जो काउंटर मेजर्स लेने हैं उनकी जो समझ है तो वो किस तरीके से वर्क कर पा रहे हैं, वहाँ पे जिन पर्सनल्स को अपॉइंट किया गया है वो प्रॉपर एक्शन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या जिस तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है, जिस पर्पस के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, वो उस वर्क को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो किस लेवल तक कर पा रहे हैं, कि जो उनको ट्रेनिंग दी गई है वो प्रॉपर उतना वर्क कर पा रहे हैं या उससे कुछ कम लेवल पे कर पा रहे हैं या बहुत एफिशिएंट लेवल पे उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं. और ये होना चाहिए ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जितने भी स्टेप्स होते हैं हर स्टेप पे ये वेरिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद की मेजर्स हो या फिर फूड की सप्लाई चेन हो. सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप एकेडमी की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन. सब्सक्राइब करिए ITLS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और आप ITLS एकेडमी का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर. So thank you very much everyone for watching this session. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. For any help or any query, you can call us on our helpline number 7080-833-450. So thank you very much everyone. Thank you very much again for watching this lecture.